नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये पंकज जी ने हमें शेयर किया है। पंकज जी राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन वो नौकरी करते थे मुंबई में। मुंबई में वो करीब एक साल के बाद काम करके अपने घर जाने की सोच रहे थे। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके घर में क्या चल रहा है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके, ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो शुरू करते हैं पंकज का वो कहानी। दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। बात 2009 की है। मैं राजस्थान से मुंबई आया था। मुंबई तो माया नगरी है। वहाँ पर तो देश विदेश से लोग आते रहते हैं काम की तलाश में। हाँ, मैं भी काम की तलाश में वहाँ पहुँच गया था। बहुत मेहनत के बाद, धक्के खाने के बाद मुझे एक नौकरी मिल गई थी। हाँ, मैं उस नौकरी को अब ईमानदारी से कर रहा था, ताकि मैं अपने परिवार के लिए पैसा कमा सकूं। हालांकि अभी मेरी शादी नहीं हुई थी। अब मेरे घर में मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरी बहन थी, और मेरे पिताजी मेरे लिए एक रिश्ता देख रखे थे। और करीब एक महीना पहले की बात थी। घर में सब कुछ कुशल मंगल था, लेकिन अचानक मुझे पता लगा कि घर में कुछ गड़बड़ हो रही है। अब मैं घर वालों से पूछना चाहता था कि आखिर क्या बात है, आप लोग के साथ में क्या हो रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है क्या, कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन वो घर वाले जो हमारे कह रहे थे कि पंकज, जब घर पर आओगे तो खुद ही समझता जाओगे। और आखिरकार दिवाली के आसपास में 2 दिन पहले अपने गांव पहुंच गया था। जब मैं गांव पहुंचा तो दिवाली का माहौल तो था ही, और मैं अपने घर जब पहुंचा तो मेरा घर उदासी से भरा हुआ था। मेरे घर के जो भी सदस्य थे उनके चेहरे पर हंसी मुस्कुराहट तो थी ही नहीं। ना जाने मेरे घर में क्या हुआ था। मैं अपना सामान रख करके सीधा अपने माँ के पास पहुँच गया और माँ को बोलने लगा कि माँ, मुझे बताओ, हमारे घर के सभी सदस्य इतने उदास क्यों हैं? क्या हुआ है हमारे घर में? क्या आप लोगों को कोई सता रहा है? आप जो भी बात है हमें बताओ। लेकिन माँ बता नहीं रही थी कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तो जैसा सोच रहा है ना, ऐसा बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, माता रानी सब ठीक कर देगी। मेरा माथा ठनक रहा था कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जो मेरी माँ मुझसे नहीं बता रही है। मैं अपने बहन से भी पूछा, अपने पिताजी से पूछा, लेकिन कोई बता के राजी नहीं हो रहा था। फिर मुझे तो गुस्सा आ गया था। मैं अपनी माँ को बोला कि अगर आप लोग मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसी जानकारी होगी। अब मैं गुस्से में अपना बैग उठा करके मैं बोला, मैं अब वापस मुंबई जा रहा हूँ। और तब मेरी माँ वो बात बताने लगी कि बेटा बैठ जा, मैं बताती हूँ। मैं डर रही थी बताने के लिए, मुझे डर लग रहा था। और जब वो बात बताई तो मैं तो एकदम चौंक गया था। बात ये थी कि एक महीना से जो हमारा ऊपर वाला कमरा था जिसमें मैं रहता था, अपनी पढ़ाई करता था, रात में उसमें रहता था, अब उस घर में तो मैं था नहीं, तो वो घर बंद ही रहता था। सब परिवार नीचे ही रहते थे। और एक महीना से उस घर में एक आवाज़ आने लगी थी, जैसे उस कमरे में कोई चल रहा हो, कोई कुर्सी इधर से उधर खींच रहा हो, कभी पाजेब की आवाज़ आने लगती,
और जब हमारे परिवार के लोग ऊपर जाते देखने के लिए कि आखिर उस कमरे में क्या हो रहा है, तो अंदर से कुछ ऐसी भयानक आवाज़ सुनाई देती जैसे वो लोग डर करके अब भाग गए नीचे में। अब फिर तो उनको समझते देर नहीं लगी थी कि उस घर में कोई प्रेत का, कोई प्रेतनी का, कोई चुड़ैल का वास हो गया है। और इसके बाद वो लोग, जो हमारे परिवार के पिताजी सदस्य जो भी थे, आपस में सलाह मशवरा करने लगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और ये कहानी हर रोज़ चल रही थी। हर रोज़ रात को ऐसी ही आवाज़ आती थी। अब हमारे घर के जो सदस्य थे डर के मारे ऊपर नहीं जाते थे। अब तो वो लोग नीचे ही रहते थे या डरे हुए। ना जाने उस कमरे में कौन था। आखिरकार हमारे घर के जो सदस्य थे, सबने फैसला किया कि किसी पंडित तांत्रिक को बुलाया जाए। दिन के टाइम में पंडित भी आए, वो भी देखे भाले, घर को खोल करके गंगा जल छिड़काव किए, पूजा पाठ किए। अब बोले ऐसा कुछ बात ही नहीं है इस घर में, सब कुछ नॉर्मल है, डरने की कोई बात ही नहीं है। कुछ दिन तक तो हमारा घर बिल्कुल शांत रहा। अब फिर वही आवाज़ आने लगी। इस बार किसी तांत्रिक को बुलाया गया और वो भी आकर के रात के टाइम में उस घर में अपना पूजा पाठ किया। अब बोला कि अब इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है। अब फिर वो घर कुछ दिनों तक फिर शांत रहा। अब फिर वही आवाज़ सब आने लगी थी। और तब तक तो मैं अब इस जगह पर पहुंच गया। मैं जब माँ से पूरी बात सुना, परिवार के लोग को चेहरा देखने लगा कि क्या सही में हमारे घर में भूत आ चुका है, भूत नहीं है हमारे घर में। मैं इन चीज़ों पर कभी विश्वास नहीं करता था। गांव के लोग जरूर मानते थे, हमारे घर के लोग भी मानते थे, लेकिन मैं इन चीज़ों पर कभी विश्वास किया नहीं था। अब मैं तो एकदम तैस में आ गया था। अब मैं माँ से कहने लगा कि मैं रात को जाऊंगा, देखता हूँ कि कौन मेरे कमरे में कौन चुड़ैल आकर के रहती है। लेकिन मेरे घर के लोग मुझे बिल्कुल डांटने लगे, समझाने लगे कि नहीं बेटा, ऊपर जाना रात के टाइम में बहुत खतरे से भरा है, कुछ भी हो सकता है बेटा, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, नहीं जाना है ऊपर। लेकिन मैं तो अब तैस में था। मैं माँ को समझा दिया कि माँ नहीं जाऊँगा, मैं ऊपर जाऊँगा ही नहीं। तब जाके माँ शांत हुई थी, नहीं तो वो तो रोने लगी थी। खाना पीना खा करके और हम लोग नीचे ही थे। गर्मी का दिन था और गर्मी के दिन में भी हम आंगन में नहीं थे। हालांकि गर्मी के टाइम में हमारे घर के जो भी सदस्य थे आंगन में ही खाट लगा के सोते थे, लेकिन उस चुड़ैल के डर के कारण सब अपने अपने कमरे में अंदर ही सोते थे। अब मैं तो आंगन में चरवाही डाल रखा था। अब माँ कहती थी कि बेटा कमरे के अंदर आ जा, मेरे कमरे में आ जा। लेकिन मैं कहने लगा कि नहीं माँ, मेरा दम घुटता है अंदर में, मुझे खुली हवा की आदत है। और मैं आंगन में ही चारपाई पर सो गया था। मैं इंतजार करने लगा। मेरे घर के लोग शायद सो गए थे, आधी रात होने की थी। और वैसी ही आवाज़ जैसे मेरे घर के सदस्यों ने बताया था, वैसी ही आवाज़ आनी शुरू हुई। पहले एक पाजेब की आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे लगा कि मेरे छत के ऊपर में कोई औरत या कोई लड़की चल रही हो। अब फिर जैसे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलने का आवाज़ आया, यानी कि जब भी खुलता था तो वो एक आवाज़ करता था। अब मुझे पता लग चुका था कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल चुका है। अब फिर वो दरवाज़ा बंद भी हुआ। और इसके बाद लगा कि जो हमारी कुर्सी वगैरह रखी हुई है, और वो कुर्सी कोई घसीट के एक जगह पर रख रहा है। अब मैं जब इतना सब सुना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। मैं भूत प्रेत से तो डरता था नहीं, ना कभी मैंने देखा था। तो मैं अब छत पर जाने का सोच लिया। मैं अब दबे पांव सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ अपने कमरे के पास में दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया।
अब मैं कमरे के अंदर की आहट को सुनने का कोशिश कर रहा था, लेकिन कमरे में बिल्कुल अब कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था और गांव में भी बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। गली में जरूर कुत्ते की रोने की आवाज़ आ रही थी और एक दो नहीं, लग रहा था मुझे कि 4-5 कुत्ते एक जगह बैठ करके और वो रोना शुरू कर दिए थे। आसमान में चमगादड़ों की झुंड मुझे जाती हुई दिखाई दे रही थी। उनकी भी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही थी। बड़ा ही डरावना माहौल बन चुका था। अब एकदम भूतिया फिल्म की तरह मुझे लग रहा था, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, वही सब सीन मेरे सामने में अब चल रहा था। लेकिन मैं हिम्मती लड़का था, मैं डरा नहीं। अब जब मैं कुछ देर खड़ा रह करके अब जब देख लिया, महसूस कर लिया कि मेरे कमरे में कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, तो मैं कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला और लाइट जलाया, मैं क्या देखता हूँ कि जिस तख्त पर मेरा बिस्तर लगा रहता था, जिस पर मैं सोता था, और उस पर एक औरत सो रही है, वो भी सफ़ेद कपड़ों में। और जब मैं दरवाज़ा खोल के अंदर गया तो सोती हुई औरत मेरी तरफ अपना सर उठा करके और देखना शुरू किया। उसकी चेहरा इतना भयानक था कि मैं तो देख करके ही कांप गया। मुझे लगा एक पल कि मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ, मैं सिनेमा हॉल में बैठा हूँ और मेरे सामने में कोई भूतिया सीन चल रहा हो। बिल्कुल वैसी ही वो सीन था। अब मैं तो जहाँ था उसको देख करके वहीं रुक गया। और वो जो चुड़ैल मेरे बिस्तर पर लेटी हुई थी, अब उठ करके वो खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान था और वो मेरी तरफ अब बढ़ने लगी। और तब तक तो मेरी चीख निकल गई थी डर के मारे। मैं तो अपने आप को बड़ा बहादुर समझता था, साहसी समझता था। मैं भूत प्रेत को तो बिल्कुल मानता नहीं था, लेकिन वो दृश्य देख करके मैं एक बुरी तरह से कांप गया था। अब मैं चीख मार पड़ा जोर से, मम्मी मम्मी बचाओ बचाओ। और तब तक तो वो चुड़ैल मुझ पर झपट पड़ी थी। अब मैं जमीन पर जा गिरा। जैसे ही मैं नीचे गिरा, वो चुड़ैल मेरे सीने पर सवार हो गई थी। अब उसने तो जैसे अपने नाखूनों से मेरे चेहरे, मेरे अपनी नाखून से और घायल करना शुरू कर दिया, खरोच मारना शुरू कर दिया। अब मैं चीखे जा रहा था जोर जोर से, मम्मी बचाओ मम्मी बचाओ। मेरी आवाज़ सुन करके मेरे घर के सारे सदस्य जाग चुके थे और सब दौड़े दौड़े ऊपर में आ चुके थे। उनको समझ में आ गया था कि मैं अपने कमरे में गया हूँ। और तब तक हमारे दरवाजे में पहुँचते मैं अपना होश खो बैठा था, मैं बेहोश हो चुका था। जब मुझे होश आया तो हमारे गांव का एक पुजारी थे, पंडित थे, जो मंदिर में भगवान की पूजा पाठ कराया करते थे। वो मेरे सामने बैठे हुए थे और मुझ पर गंगा जल छिड़क रहे थे। हम नीचे वाले जगह पा चुके थे, नीचे के आंगन में। और वो जब मैं होश में आ गया तो वो देखते हुए कहने लगे, हाँ बेटा कैसा तबीयत है, सही हो ना तुम? बेटा तुम किस लिए गए थे ऊपर में, जब तुम्हें मालूम था कि ऊपर के कमरे में कोई चुड़ैल रहती है, तो तुम्हें क्या जाना जरूरी था? वो मुझे समझाने लगे थे। अब मैं अपने शरीर को देखने लगा था। वाकई में उसके नाखून से मुझे कई जगह पर घाव जैसा दिखाई दे रहा था। मेरे चेहरे पर भी वो खरोच लगी हुई थी उसके नाखून से। मुझे पहली बार समझ में आया था कि शायद जो लोग बोलते हैं कि भूत प्रेत होता है, बिल्कुल होता है। मैं तो अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था। अब मैं होश में आ चुका था। अब वो पंडित जी जो थे मेरी माँ को कहने लगे कि देखो यहाँ पर तुम पूजा पाठ करवाओ। हो सकता है कि भगवान की कृपा से वो चुड़ैल उस घर को छोड़ दे, उस कमरे में ना जाए। पंडित जी बोले, पूजा पाठ के लिए पूर्णमासी सबसे बढ़िया दिन है।
अब पूर्णमासी तो अब आने ही वाली थी। और उसके बाद तो मैं अपने कमरे में ऊपर दिन के टाइम में भी नहीं जाता था, इतना मुझे डर लगने लगा था। मुझे आंखों के सामने वही चुड़ैल का चेहरा नाचता रहता था। उसकी जो आंखें थी इतनी भयानक थी और चेहरा कितना डरावना था उसका। सबसे तो लंबे लंबे उसके नाखून थे। और आखिरकार पूर्णमासी आ गई और हमारे ऊपर वाले कमरे में पूजा पाठ होने लगा। जब पूजा पाठ संपन्न हो चुका तो पंडित जी ने पूरे घर में वो पूजा वाला पानी हर जगह पर छिड़कवाया और कहने लगे कि अब मैं उम्मीद करता हूँ कि वो चुड़ैल आपके घर में बिल्कुल नहीं रुकेगी। और वही हुआ भी। उसके बाद तो मैं मुंबई आ गया था, लेकिन हाँ, हमें बिल्कुल घर की जानकारी रखता था। मैं बातचीत करता रहता था और पता चला कि वाकई में अब वो चुड़ैल की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है। अब फिर मैं 6 महीने के बाद अपने घर लौटा था। अब फिर मैं उस कमरे में गया था तो अब मुझे उस कमरे में कोई भी डर नहीं लगा था। और रात को भी मैं उस कमरे में रुका था, लेकिन मैं डरा जरूर था, लेकिन उस कमरे में वाकई वो चुड़ैल थी नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये आप ही का चैनल है। और दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है कहानी को तैयार करने में, तो इतना तो ज़रूर बनता है मेरे लिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।